तुम्हें लगता है कि सच्चाई बोलना सबसे बड़ी ईमानदारी है, कि जो भी तुम्हारे दिल में है, जो भी तुम्हारे सपने हैं, जो भी तुम्हारी योजनाएं हैं, उन्हें सबके सामने खोल देना तुम्हारी ताकत है। लेकिन एक पल के लिए रुककर सोचो, क्या सच में ऐसा है? या फिर तुम अपनी सबसे कीमती चीजों को ऐसे लोगों के सामने रख रहे हो जो उन्हें समझने के लिए बने ही नहीं है? सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने अपने दिल की बात किसी को बताई और उसके बाद या तो तुम्हारा मजाक बना, या तुम्हारी ऊर्जा धीमी पड़ गई, या फिर तुम्हारे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक गहरी सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर इंसान के अंदर एक रहस्य होता है, एक बीज की तरह, जो अगर सही समय और सही मिट्टी में रहे तो एक विशाल वृक्ष बन सकता है। लेकिन अगर तुम उस बीज को समय से पहले बाहर निकालकर दुनिया को दिखाने लगो, तो वह बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। वो सूख जाएगा और तुम सोचते रह जाओगे कि तुम्हारे सपने क्यों पूरे नहीं हुए। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह नहीं है कि तुम असफल हो जाते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम अपने अंदर की प्रक्रिया को दूसरों की नजरों के हवाले कर देते हो। क्योंकि जैसे ही तुम अपने इरादों को, अपने सपनों को, अपनी योजनाओं को सबके सामने रखते हो, तुम अपनी शक्ति खोने लगते हो। लोगों की राय तुम्हारे अंदर घुसने लगती है, उनकी शंकाएं तुम्हारे विश्वास को काटने लगती हैं, और धीरे धीरे तुम्हारा रास्ता धुंधला पड़ जाता है। यह दुनिया तुम्हें सलाह देने में बहुत तेज है, लेकिन तुम्हारे रास्ते पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं होता। हर कोई तुम्हें बताएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन कोई भी तुम्हारी आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकता। और तुम यही गलती करते हो, तुम अपनी आवाज छोड़कर दूसरों की आवाज को अपनाने लगते हो। जब तुम अपने मन की हर बात किसी को बताते हो, तो तुम केवल शब्द नहीं बांटते, तुम अपनी ऊर्जा बांटते हो। और यह ऊर्जा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें आगे बढ़ाती है, जो तुम्हें कठिन समय में भी टिके रहने की शक्ति देती है। लेकिन जब यह ऊर्जा हर किसी के पास बिखर जाती है, तो तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ नहीं बचता। ध्यान से देखो, जो लोग सच में कुछ बड़ा करते हैं, वे शोर नहीं मचाते, वे चुप रहते हैं, वे अपने काम में डूबे रहते हैं। उनका ध्यान बाहर नहीं होता, उनका ध्यान भीतर होता है। और यही उनका राज है। वे जानते हैं कि हर चीज को शब्दों में बांधना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें केवल जीने के लिए होती हैं, दिखाने के लिए नहीं। तुम्हें यह समझना होगा कि हर इंसान तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से डरते हैं, कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा से असहज हो जाते हैं, और कुछ लोग केवल तुम्हें नीचे खींचने के लिए ही तुम्हारे पास आते हैं। और तुम बिना सोचे समझे उन्हें अपने सबसे निजी विचार दे देते हो। यह ऐसे ही है जैसे तुम अपनी ही नाव में छेद कर रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि वह डूबे नहीं। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि चुप्पी में एक शक्ति होती है, एक गहराई होती है, जो शब्दों में कभी नहीं आ सकती। जब तुम चुप रहते हो, तब तुम खुद को सुन पाते हो। तब तुम्हें समझ आता है कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो, और वही समझ तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। लोगों को सब बताना तुम्हें हल्का महसूस कराता है, लेकिन वह हल्कापन अस्थाई होता है। असली शक्ति तब आती है जब तुम अपने अंदर की आग को अपने भीतर ही जलने देते हो, जब तुम उसे दुनिया की हवा से बचाकर रखते हो। क्योंकि जैसे ही वह आग बाहर आती है, लोग उसे बुझाने की कोशिश करेंगे, कभी अपने शब्दों से, कभी अपने व्यवहार से, और कभी अपनी नकारात्मक ऊर्जा से। तुम्हें अपने जीवन को एक गुप्त यात्रा की तरह जीना होगा, जहां हर कदम सोच समझ कर उठाया जाए, जहां हर विचार को हर किसी के सामने न रखा जाए। क्योंकि जो चीजें अनमोल होती हैं, वे हमेशा छुपा कर रखी जाती हैं। हीरे को सड़क पर नहीं फेंका जाता, उसे तिजोरी में रखा जाता है। और तुम्हारे सपने उससे भी ज्यादा कीमती हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जब तुम अपने इरादों को बार बार बोलते हो, तो तुम्हारा मन यह मानने लगता है कि तुमने कुछ कर लिया है। शब्द तुम्हें एक झूठी संतुष्टि देते हैं, और तुम वास्तविक प्रयास से दूर हो जाते हो। यह एक बहुत सूक्ष्म जाल है, जिसमें अधिकांश लोग फंस जाते हैं। इसलिए अपने शब्दों को बचा कर रखो, उन्हें सस्ता मत बनाओ। हर किसी के सामने अपने दिल की किताब मत खोलो, क्योंकि हर कोई उस किताब को समझने के लायक नहीं होता। कुछ लोग उसे पढ़कर हंसेंगे, कुछ उसे गलत समझेंगे, और कुछ उसे इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को दिशा देनी है, न कि उसे बिखेरना है। जब तुम कम बोलते हो और ज्यादा करते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति ही बोलने लगती है। तब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा काम खुद ही तुम्हारी कहानी कह देता है। यह मत सोचो कि चुप रहना कमजोरी है, यह सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि चुप रहना आसान नहीं है,
खासकर तब जब तुम्हारे अंदर बहुत कुछ चल रहा हो। लेकिन यही वह अवस्था है जहां असली परिवर्तन होता है, जहां तुम बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर की दुनिया में उतरते हो, और वहीं तुम्हें वह स्पष्टता मिलती है जो तुम्हें कहीं और नहीं मिल सकती। हर बार जब तुम किसी को कुछ बताने का मन करो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये सच में जरूरी है? क्या ये मुझे आगे बढ़ाएगा? या ये सिर्फ एक आदत है जो मुझे कमजोर बना रही है? और अगर उत्तर नहीं हो, तो उसे अपने भीतर ही रहने दो, क्योंकि हर बात को शब्दों में बदलना जरूरी नहीं होता। तुम्हारा जीवन कोई सार्वजनिक मंच नहीं है, यह एक निजी यात्रा है। और इस यात्रा में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें केवल तुम ही खोल सकते हो। अगर तुम हर किसी को उन दरवाजों की चाबी दे दोगे, तो तुम खुद ही खो जाओगे। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जब तुम कम बोलते हो, तो तुम्हारा मन शांत होने लगता है, तुम्हारी ऊर्जा स्थिर होने लगती है, और इसी स्थिरता में तुम्हें वह शक्ति मिलती है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति से पार ले जा सकती है। लोगों को सब बताना बंद करो और खुद को सुनना शुरू करो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे जरूरी रिश्ता तुम्हारा खुद से है। और जब यह रिश्ता मजबूत होता है, तब बाहरी दुनिया की कोई भी आवाज तुम्हें डिगा नहीं सकती। तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है वह अनमोल है। उसे संभाल कर रखो, उसे समय दो, उसे सही दिशा दो, और जब वह पूरी तरह तैयार हो जाए, तब उसे दुनिया के सामने लाओ। लेकिन उससे पहले नहीं, कभी नहीं। और जैसे जैसे तुम इस बात को गहराई से समझने लगोगे, तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है। एक ऐसी शक्ति जो शब्दों से परे है, जो केवल अनुभव की जा सकती है। और वही शक्ति तुम्हें उस जगह तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाए। लेकिन यह समझना केवल शुरुआत है। असली यात्रा तो तब शुरू होती है जब तुम इस समझ को जीना शुरू करते हो। क्योंकि जान लेना आसान है, लेकिन उसे अपने हर दिन, हर निर्णय, हर रिश्ते में उतार देना, यही असली साधना है। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम बोलना कम करते हो, तुम्हारे आसपास के लोग असहज होने लगते हैं। उन्हें आदत होती है तुम्हें हर बात में खुला देखने की। तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, सब कुछ उनके सामने होता था। लेकिन जब तुम अचानक शांत हो जाते हो, तो उन्हें लगता है कि तुम बदल गए हो। और सच तो यही है, तुम बदल रहे होते हो। यह बदलाव बाहर से छोटा दिखता है, लेकिन अंदर से यह एक क्रांति होती है। क्योंकि अब तुम अपनी ऊर्जा को संभालना सीख रहे हो। अब तुम अपने मन के दरवाजे पर पहरा बिठा रहे हो। अब तुम यह तय कर रहे हो कि कौन सी बात बाहर जानी चाहिए और कौन सी भीतर ही रहनी चाहिए। पहले तुम हर विचार को तुरंत शब्दों में बदल देते थे, लेकिन अब तुम उसे महसूस करते हो, उसे देखते हो, उसे समझते हो, और फिर निर्णय लेते हो कि यह बोलने योग्य है या नहीं। यही सजगता है, यही जागरूकता है, और यही वह बिंदु है जहां से तुम्हारा असली विकास शुरू होता है। तुम्हें लगेगा कि चुप रहने से लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कि शायद तुम अकेले पड़ जाओगे। लेकिन यह डर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि अकेलापन और एकांत में बहुत फर्क होता है। अकेलापन वह है जहां तुम खुद से कटे होते हो, और एकांत वह है जहां तुम खुद से जुड़े होते हो। जब तुम अपनी बातें हर किसी से कहना बंद करते हो, तब तुम्हारे अंदर एक गहराई बनने लगती है। तुम्हारी सोच सतही नहीं रहती, वह गहरी हो जाती है। और यही गहराई तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। तुम देखना, पहले तुम लोगों की राय से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते थे। कोई कुछ कह देता था और तुम अपने रास्ते पर शक करने लगते थे। लेकिन अब जब तुम अपने विचारों को भीतर रखते हो, तो वे धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं। वे बाहरी हवा से हिलते नहीं, वे भीतर की जड़ों से जुड़े होते हैं। और ये जो भीतर की जड़ है ना, यही तुम्हारी असली ताकत है, यही तुम्हारी दिशा है। लेकिन इसे मजबूत होने के लिए समय चाहिए, शांति चाहिए, और सबसे ज्यादा गोपनीयता चाहिए। हर बार जब तुम किसी को अपने सपनों के बारे में बताते हो, तो तुम उस प्रक्रिया को तोड़ देते हो, क्योंकि अब वह सपना केवल तुम्हारा नहीं रहता। उसमें दूसरे लोगों की राय, उनके डर, उनकी सीमाएं जुड़ जाती हैं, और धीरे धीरे वह सपना अपना असली रूप खो देता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर सोचता है। अगर किसी ने कभी बड़ा जोखिम नहीं लिया, तो वह तुम्हें भी रोकेगा। अगर किसी ने कभी असफलता का सामना नहीं किया, तो वह तुम्हें डराएगा। और अगर किसी ने खुद कुछ बड़ा हासिल नहीं किया, तो वह तुम्हारे सपनों को भी छोटा बना देगा। ये उनकी गलती नहीं है, ये उनकी सीमा है। लेकिन अगर तुम उनकी सीमाओं को अपनी सीमा बना लेते हो, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए चुप रहना सीखो,
लेकिन ये चुप्पी डर की नहीं होनी चाहिए, ये चुप्पी समझ की होनी चाहिए, ये चुप्पी मजबूरी की नहीं, ये चुप्पी शक्ति की होनी चाहिए। जब तुम भीतर से मजबूत होते हो, तब तुम्हें अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे काम में सब कुछ दिखाई देने लगता है और तब लोग खुद ही समझ जाते हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग है। तुम्हें याद रखना होगा कि हर बात साझा करने लायक नहीं होती। कुछ बातें केवल महसूस करने के लिए होती हैं। कुछ अनुभव केवल तुम्हारे और तुम्हारे भीतर के बीच होते हैं और जब तुम उन्हें बिना शब्दों के जीते हो, तब वे तुम्हें बदल देते हैं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी इच्छाएं भी बदलने लगती हैं। पहले तुम्हें लोगों की स्वीकृति चाहिए होती थी, उनकी तारीफ, उनका समर्थन, लेकिन अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अब तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगेगा। और यह भरोसा कहीं बाहर से नहीं आता, यह भीतर से जन्म लेता है। जब तुम अपने साथ समय बिताते हो, जब तुम अपने विचारों को बिना किसी हस्तक्षेप के बढ़ने देते हो, तब यह भरोसा धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जड़ पकड़ लेता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी को सब कुछ बताना एक आदत बन जाती है और आदतें आसानी से नहीं जाती। शुरुआत में तुम्हें बहुत बार खुद को रोकना पड़ेगा। बहुत बार तुम्हारा मन करेगा कि तुम किसी को फोन करके अपनी योजना बता दो, अपनी खुशी साझा कर दो या अपनी परेशानी किसी को सुना दो। लेकिन हर बार जब तुम खुद को रोकते हो, तुम थोड़ा और मजबूत हो जाते हो। हर बार जब तुम चुप रहते हो, तुम अपने अंदर थोड़ा और गहराई में उतरते हो। और एक दिन ऐसा आएगा जब यह चुप्पी तुम्हारी प्रकृति बन जाएगी। तब तुम्हें किसी को कुछ ना बताने में कोई संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि तुम जान चुके होगे कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी कीमती है। तुम यह भी महसूस करोगे कि जब तुम कम बोलते हो, तो लोग तुम्हें ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे शब्द सस्ते नहीं रहे। अब हर शब्द के पीछे एक वजन है, एक गहराई है, और यही गहराई तुम्हें प्रभावशाली बनाती है। बिना ज्यादा बोले, बिना खुद को साबित किए, तुम लोगों पर असर डालने लगते हो, क्योंकि लोग शब्दों से ज्यादा ऊर्जा को महसूस करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा अब बिखरी हुई नहीं होती, वह केंद्रित होती है। इस रास्ते पर चलते हुए तुम्हें एक और चीज का सामना करना पड़ेगा, गलतफहमी। लोग तुम्हारे बारे में अलग अलग बातें बनाएंगे। वे कहेंगे कि तुम घमंडी हो गए हो, कि तुम दूरी बना रहे हो, कि तुम बदल गए हो। लेकिन तुम्हें इन बातों से परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो लोग तुम्हें सच में समझते हैं, उन्हें तुम्हारे शब्दों की जरूरत नहीं होती। और जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते, उन्हें तुम कितना भी समझाओ, वे नहीं समझेंगे। इसलिए अपने रास्ते पर चलते रहो, चुपचाप, बिना शोर किए, बिना किसी को कुछ साबित किए। क्योंकि जो लोग सच में कुछ बड़ा करते हैं, वे पहले अपने भीतर जीतते हैं, फिर बाहर की दुनिया में। और जैसे जैसे तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर एक अलग ही शांति आने लगी है। यह शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, ये तुम्हारे भीतर के संतुलन से आती है। अब तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं होती। अब तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर प्रतिक्रिया तुम्हारी ऊर्जा लेती है और तुम अपनी ऊर्जा को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहते। तुम्हारा ध्यान अब केवल एक चीज पर होता है, अपने विकास पर, अपने लक्ष्य पर, अपनी यात्रा पर। और यही फोकस तुम्हें वहां ले जाता है जहां भीड़ कभी नहीं पहुंच पाती। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जब तुम अपने जीवन को थोड़ा रहस्यमय बना लेते हो, तो उसमें एक आकर्षण आ जाता है। लोग तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन तुम उन्हें सब कुछ नहीं बताते, और यही अधूरापन उन्हें तुम्हारी ओर खींचता है। लेकिन यह रहस्य दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं होना चाहिए, यह तुम्हारे अपने विकास के लिए होना चाहिए। क्योंकि जब तुम अपने भीतर कुछ चीजों को सुरक्षित रखते हो, तो वे तुम्हारे साथ एक गहरा संबंध बना लेती हैं, और यही संबंध तुम्हें दिशा देता है, तुम्हें शक्ति देता है, तुम्हें स्थिरता देता है। धीरे धीरे तुम यह महसूस करोगे कि तुम्हें अब बाहरी शोर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अपने भीतर की आवाज सुनना सीख चुके हो, और यह आवाज हमेशा तुम्हें सही दिशा में ले जाती है, अगर तुम उसे सच में सुनो। अब तुम समझ चुके हो कि हर बात को साझा करना जरूरी नहीं है, कि कुछ चीजें जितनी छुपी रहती हैं, उतनी ही मजबूत होती हैं, कि हर बीज को अंधेरे में ही अंकुरित होना पड़ता है। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर पूरी तरह उतर जाती है, तब तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय, हर विचार एक नई गुणवत्ता के साथ आता है। तुम अब भी वही इंसान हो, लेकिन तुम्हारी गहराई बदल चुकी है, तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल चुका है। और यही बदलाव तुम्हें उस भीड़ से अलग करता है, जो आज भी हर बात दुनिया को बताने में लगी है, जो आज भी अपनी ही ऊर्जा को बिखेर रही है,
जो आज भी समझ नहीं पा रही कि असली शक्ति चुप रहने में है, अपने भीतर उतरने में है और सही समय का इंतजार करने में है। तुम अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं रहे। तुम अब एक अलग रास्ते पर चल पड़े हो। एक ऐसे रास्ते पर जहां कम लोग होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं वे सच में आगे बढ़ते हैं, सच में कुछ बनते हैं और सबसे जरूरी वे खुद को पा लेते हैं। और यह यात्रा अभी जारी है, क्योंकि जितना तुम चुप होते जाओगे उतना ही तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म लेता जाएगा। कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, जिसे केवल जिया जा सकता है, और वही तुम्हारी असली पहचान बनने वाला है। और जैसे जैसे यह यात्रा और गहरी होती जाती है, तुम्हें एक अजीब सा एहसास होने लगता है कि जो तुम पहले समझते थे कि लोगों से जुड़ना है, वह असल में कई बार खुद से दूर जाना था। क्योंकि हर बार जब तुम अपने अंदर की बात बिना सोचे समझे किसी के सामने रखते थे, तुम अपने केंद्र से थोड़ा थोड़ा हटते जाते थे। और यह हटना इतना धीरे धीरे होता था कि तुम्हें पता ही नहीं चलता था कि तुम कब अपने असली स्वरूप से दूर हो गए। अब जब तुम रुकते हो, जब तुम बोलने से पहले खुद को देखते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे अंदर कितनी आवाजें चल रही हैं। कुछ तुम्हारी अपनी हैं और कुछ उन लोगों की जिनसे तुमने अपनी बातें साझा की थी। उनके शब्द, उनकी राय, उनकी सीमाएं, सब तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं जगह बना चुके होते हैं। यही वो जगह है जहां से तुम्हें सफाई शुरू करनी होती है। तुम्हें धीरे धीरे अपने भीतर से उन आवाजों को पहचानना होगा जो तुम्हारी नहीं है। और यह काम बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि मन बहुत चालाक है। वो तुम्हें भ्रम में रखता है कि जो तुम सोच रहे हो वह तुम्हारी अपनी सोच है। लेकिन अगर तुम गहराई से देखो तो समझ आ जाएगा कि बहुत सी बातें तुम्हारे भीतर बाहर से आई हैं। और जब तुम ये पहचान लेते हो, तब एक नई स्वतंत्रता का जन्म होता है। अब तुम केवल वही रखते हो जो तुम्हारे अनुभव से उपजा है, जो तुम्हारी समझ से निकला है, और बाकी सब धीरे धीरे छूटने लगता है। यह छोड़ना दर्दनाक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपनी पुरानी आदतों, अपने पुराने रिश्तों और अपने पुराने तरीके से जीने को अलविदा कहना पड़ता है। लेकिन यह दर्द एक नई आजादी का दरवाजा है। तुम देखोगे कि अब तुम्हें हर किसी के साथ गहराई में जाने की इच्छा नहीं होती। तुम चुनने लगते हो कि किसके साथ अपनी ऊर्जा साझा करनी है और किसके साथ नहीं। यह चयन ही तुम्हारी परिपक्वता का संकेत है। पहले तुम सोचते थे कि जितना ज्यादा लोग तुम्हें जानेंगे, उतना ही तुम मजबूत हो जाओगे। लेकिन अब तुम समझ चुके हो कि जितना ज्यादा तुम खुद को जानोगे, उतना ही तुम स्थिर हो जाओगे। और यह स्थिरता बाहर से नहीं दिखती, यह भीतर से महसूस होती है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा केंद्र बन जाता है जहां शोर पहुंच नहीं पाता, जहां दूसरों की राय तुम्हें डिगा नहीं पाती, जहां तुम्हारा निर्णय केवल तुम्हारी समझ से आता है। और यही वो जगह है जहां से सच्ची क्रिएटिविटी जन्म लेती है। जब तुम हर किसी से अपने विचार साझा करना बंद करते हो, तब तुम्हारे विचार अपने आप परिपक्व होने लगते हैं। वे बिना किसी दबाव के, बिना किसी तुलना के, बिना किसी डर के बढ़ते हैं। और यही स्वतंत्रता उन्हें अनोखा बनाती है। तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि हर बात कह देने से उसका महत्व कम हो जाता है। जैसे एक बीज को अगर बार बार खोद कर देखा जाए कि वह कितना बड़ा है, तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। उसी तरह तुम्हारे सपनों को भी शांति चाहिए, समय चाहिए, और सबसे ज्यादा विश्वास चाहिए। विश्वास कि जो तुम भीतर महसूस कर रहे हो वह सही है, भले ही दुनिया उसे ना समझे। और यह विश्वास तभी आता है जब तुम खुद के साथ समय बिताते हो, जब तुम अपने भीतर उतरते हो, जब तुम बिना किसी बाहरी शोर के अपने मन को देखते हो। धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि तुम्हारी बातें कम हो गई हैं, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति गहरी हो गई है। लोग तुम्हारे पास बैठते हैं और उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती है, बिना किसी कारण के। यह वही ऊर्जा है जिसे तुम पहले शब्दों में बर्बाद कर देते थे। अब वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर ही स्थिर हो गई है। और जब ऊर्जा स्थिर होती है, तब वो शक्ति बन जाती है। अब तुम्हें अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं होती, तुम्हारा होना ही काफी होता है। लेकिन इस रास्ते पर एक और चुनौती आती है, खुद को साबित करने की इच्छा। मन बार बार कहेगा कि लोगों को दिखाओ, उन्हें बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, कितना आगे बढ़ गए हो। लेकिन अगर तुम इस आवाज में बह गए, तो तुम फिर से वहीं लौट जाओगे जहां से तुमने शुरुआत की थी। इसलिए हर बार जब ये इच्छा उठे, उसे देखो, उसे समझो, लेकिन उसे पकड़ो मत। यही जागरूकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि असली संतुष्टि बाहर से नहीं आती, वह भीतर से आती है। जब तुम अपने काम में डूब जाते हो,
जब तुम बिना किसी दर्शक के भी वही करते हो जो तुम्हें सही लगता है, तब तुम्हें एक ऐसी खुशी मिलती है जो किसी तारीफ से बड़ी होती है। और यही खुशी तुम्हें लगातार आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब तुम्हारा ध्यान परिणाम पर नहीं होता, अब तुम्हारा ध्यान प्रक्रिया पर होता है। और जब ध्यान प्रक्रिया पर होता है, तो परिणाम अपने आप आ जाते हैं। लेकिन अगर तुम हर बार अपने इरादों को दुनिया के सामने रखोगे, तो तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा। तुम ये सोचने लगोगे कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, और यही सोच तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटा देगी। इसलिए अपने रास्ते को अपने भीतर ही रखो। उसे शब्दों में मत बांधो, उसे अनुभव करो, उसे जियो, और उसे तब तक छुपा कर रखो जब तक वो इतना मजबूत ना हो जाए कि कोई भी उसे हिला ना सके। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर चीज का एक समय होता है। अगर तुम समय से पहले कुछ दिखाने लगते हो, तो वह अधूरा रह जाता है, और अधूरी चीजें कभी भी पूरी शक्ति के साथ सामने नहीं आ पाती। इसलिए धैर्य रखो। धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है विश्वास के साथ इंतजार करना। यह जानना कि जो तुम कर रहे हो वह सही है, भले ही अभी कोई उसे देख ना रहा हो। और यही विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में अनावश्यक बातें कम हो रही है। अनावश्यक लोग, अनावश्यक चर्चा, अनावश्यक शोर सब धीरे धीरे दूर हो रहा है। और जो बचता है वो बहुत शुद्ध होता है, बहुत स्पष्ट होता है। यही स्पष्टता तुम्हें निर्णय लेने में मदद करती है। यही स्पष्टता तुम्हें भ्रम से बाहर निकालती है। और यही स्पष्टता तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते पर रखती है। तुम अब दूसरों से तुलना करना भी छोड़ देते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग है। और जब तुम अपने रास्ते पर केंद्रित होते हो, तो तुम्हें दूसरों के रास्ते में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। यह कोई उदासीनता नहीं है, यह समझ है। तुम लोगों को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे वे हैं, लेकिन तुम अपने रास्ते से नहीं हटते। और यही संतुलन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम खुद को स्वीकार कर चुके होते हो। और जब ये स्वीकृति भीतर से आती है, तो वह अडिग होती है। कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। और यही वह अवस्था है जहां तुम सच में स्वतंत्र हो जाते हो। अब तुम्हारे लिए चुप रहना कोई प्रयास नहीं है, यह तुम्हारी प्रकृति बन चुकी है। और इस चुप्पी में एक संगीत है, एक गहराई है, जिसे केवल वही समझ सकता है जो खुद इस रास्ते पर चला हो। तुम्हें अब यह भी समझ में आता है कि हर किसी को तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें केवल तुम्हारे और तुम्हारे अस्तित्व के बीच होती हैं, और उन्हें वहीं रहने देना ही सही है। क्योंकि जैसे ही तुम उन्हें शब्दों में बांधते हो, वे सीमित हो जाती हैं। और तुम्हारा अस्तित्व सीमित होने के लिए नहीं बना है। वह अनंत है, वह गहरा है, और उसे पूरी तरह केवल तुम ही महसूस कर सकते हो। इसलिए अपने भीतर उतरते रहो, अपनी चुप्पी को और गहरा होने दो, अपने विचारों को और परिपक्व होने दो, क्योंकि यही वो प्रक्रिया है जहां से तुम्हारा असली स्वरूप उभरता है। और जब ये स्वरूप पूरी तरह प्रकट होता है, तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब तुम्हारा हर कदम, हर नजर, हर कर्म खुद ही एक संदेश बन जाता है। और यही वह अवस्था है जहां तुम केवल जीते नहीं, तुम एक अनुभव बन जाते हो, एक प्रेरणा बन जाते हो। बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए, केवल अपने होने से। और यह यात्रा अभी भी जारी है, क्योंकि जितना तुम भीतर जाओगे, उतना ही तुम्हें नए आयाम मिलते जाएंगे, नए सत्य मिलते जाएंगे। और हर नया सत्य तुम्हें और गहराई में ले जाएगा, जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और केवल अनुभव बचता है। वही तुम्हारी असली मंजिल नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। और तुम उसी शुरुआत की ओर बढ़ रहे हो, धीरे धीरे, लेकिन पूरी सजगता के साथ, पूरी जागरूकता के साथ, और पूरी सच्चाई के साथ। और जब तुम इस गहराई में और आगे उतरते हो, तो तुम्हें एक और सूक्ष्म बात समझ में आने लगती है कि बोलना सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी चेतना का बहना है। जहां जहां तुम बोलते हो, वहां वहां तुम्हारी चेतना फैलती है। और अगर वो फैलाव अनजाने में हो रहा है, तो तुम अपने ही केंद्र से खाली होते जाते हो। तुम्हें याद होगा, पहले तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देनी होती थी। कोई कुछ पूछे तो जवाब देना है, कोई कुछ कहे तो अपनी राय रखनी है, कोई कुछ साझा करे तो तुम्हें भी अपने अनुभव जोड़ने हैं। लेकिन अब धीरे धीरे तुम देख रहे हो कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। कई बार सबसे सशक्त उत्तर कोई उत्तर ना देना होता है। और ये कोई भागना नहीं है, ये एक चयन है। तुम अब प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया तक नहीं जी रहे, तुम अब जागरूकता से जी रहे हो।
तुम देख रहे हो कि तुम्हारे भीतर कितनी ऊर्जा बेवजह खर्च हो जाती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें हर चीज पर कुछ कहना होता था। और अब जब तुम चुप रहते हो तो वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर एकत्र होने लगती है। वह इकट्ठी ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हें बदलने लगती है। तुम्हारी आंखों में एक स्थिरता आ जाती है, तुम्हारे चेहरे पर एक शांति आ जाती है, तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत जन्म लेती है जो किसी बाहरी उपलब्धि पर निर्भर नहीं होती। अब तुम अपने विचारों को तुरंत बाहर नहीं फेंकते, तुम उन्हें पकने देते हो। जैसे एक फल को पकने के लिए समय चाहिए होता है, वैसे ही हर विचार को भी समय चाहिए होता है। अगर तुम उसे समय से पहले तोड़ लेते हो तो वह कच्चा रह जाता है। और कच्चे विचार न तो तुम्हारे लिए उपयोगी होते हैं, न ही किसी और के लिए। इसलिए तुमने अपने भीतर एक नया अनुशासन पैदा किया है, विचारों को पकने देना। तुम अपने भीतर उठती हर भावना को तुरंत शब्दों में नहीं बदलते। तुम उसे महसूस करते हो, उसे देखते हो, उसे बिना जज किए स्वीकार करते हो, और फिर वह अपने आप बदलने लगती है। यही असली समझ है भावनाओं को जीना, न कि उन्हें तुरंत व्यक्त कर देना। क्योंकि जब तुम हर भावना को व्यक्त कर देते हो तो तुम उसे पूरी तरह जी नहीं पाते, वो अधूरी रह जाती है। लेकिन जब तुम उसे भीतर ही रहने देते हो तो वह तुम्हें कुछ सिखाती है, वो तुम्हें बदलती है, वो तुम्हें परिपक्व बनाती है। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि शब्द कई बार भ्रम पैदा करते हैं। तुम कुछ कहते हो, सामने वाला कुछ और समझता है। तुम अपनी बात स्पष्ट मानते हो, लेकिन सामने वाला उसे अपने अनुभव के हिसाब से तोड़ मरोड़ लेता है, और फिर गलतफहमियां जन्म लेती हैं। लेकिन जब तुम कम बोलते हो तो यह भ्रम भी कम हो जाता है। तुम केवल वही कहते हो जो सच में जरूरी होता है, और वही पर्याप्त होता है। तुम्हारे शब्द अब हल्के नहीं रहे, अब उनमें वजन है, और यही वजन उन्हें प्रभावशाली बनाता है। तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि बहुत सारे लोग केवल बोलने के लिए बोलते हैं। उन्हें सुनना नहीं आता, उन्हें रुकना नहीं आता, उन्हें अपने भीतर उतरना नहीं आता, और तुम धीरे धीरे उस भीड़ से अलग हो जाते हो। अब तुम्हें भीड़ में रहकर भी अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारा संबंध अब बाहर से नहीं, भीतर से है। तुम्हें यह भी एहसास होता है कि जब तुम हर किसी से अपनी बातें साझा करते थे, तब तुम अनजाने में मान्यता मांग रहे थे। तुम चाहते थे कि कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हें स्वीकार करे, कोई तुम्हें सही ठहराए। लेकिन अब तुम ये समझ चुके हो कि सच्ची मान्यता भीतर से आती है। जब तुम खुद को समझ लेते हो, जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हें बाहर से किसी की जरूरत नहीं होती। और यही स्वतंत्रता है। अब तुम अपने फैसले खुद लेते हो, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो भी होगा तुम उसे संभाल लोगे। ये आत्मविश्वास किसी किताब से नहीं आता, ये अनुभव से आता है, ये भीतर की शांति से आता है, ये उस चुप्पी से आता है जिसे तुमने अपनाया है। तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि हर रिश्ते में सब कुछ बताना जरूरी नहीं होता। सच्चा रिश्ता वह नहीं है जहां तुम हर बात साझा करो। सच्चा रिश्ता वह है जहां बिना कहे भी समझ हो। और जब तुम खुद को समझने लगते हो, तब तुम दूसरों को भी गहराई से समझने लगते हो। अब तुम लोगों की बातों के पीछे छिपी भावनाओं को देख पाते हो, उनके शब्दों के पीछे की ऊर्जा को महसूस कर पाते हो, और यही समझ तुम्हें और शांत बना देती है। तुम अब किसी से लड़ते नहीं, किसी को गलत साबित करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से ही काम कर रहा है। और यह समझ तुम्हें करुणा देती है, लेकिन साथ ही एक दूरी भी देती है। तुम करुणा रखते हो, लेकिन खुद को खोते नहीं। यही संतुलन है। अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सरल होता जा रहा है, क्योंकि तुमने अनावश्यक चीजों को हटाना शुरू कर दिया है। कम बोलना, कम प्रतिक्रिया देना, कम साझा करना, यह सब मिलकर तुम्हारे जीवन को हल्का बना देते हैं। और इस हल्केपन में एक अलग ही आनंद है। तुम्हें अब यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम क्या हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम क्या हो। और जब यह जानना भीतर से आता है तो वह अडिग होता है। कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। अब तुम अपने काम में और गहराई से उतरते हो, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी घोषणा के, और यही गहराई तुम्हें उत्कृष्टता की ओर ले जाती है। तुम्हें यह भी समझ में आता है कि सफलता शोर से नहीं आती, वह शांति से आती है। जो लोग बहुत शोर करते हैं वे अक्सर भीतर से खाली होते हैं, और जो भीतर से भरे होते हैं उन्हें शोर करने की जरूरत नहीं होती। वे चुप रहते हैं, लेकिन उनका काम बोलता है, और तुम धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहे हो। अब तुम्हारा ध्यान केवल इस बात पर है कि तुम हर दिन थोड़ा बेहतर कैसे बन सकते हो, बिना किसी को बताए, बिना किसी से तुलना किए, केवल अपने साथ। और यही सच्ची प्रगति है। तुम्हें यह भी महसूस होता है कि जब तुम अपने जीवन को थोड़ा रहस्यमय रखते हो तो उसमें एक गहराई बनी रहती है।
हर चीज को खोल देने से वह सामान्य हो जाती है, लेकिन कुछ चीजों को अपने भीतर रखने से वे विशेष बनी रहती हैं, और यही विशेषता तुम्हें अलग बनाती है। अब तुम समझ चुके हो कि हर बात कह देना बुद्धिमानी नहीं है। कई बार न कहना ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है, और यही ज्ञान तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में मदद करता है। चाहे वह तुम्हारा काम हो, तुम्हारे रिश्ते हो, या तुम्हारा अपना विकास, हर जगह ये चुप्पी तुम्हारी ताकत बन जाती है। तुम अब भी वही इंसान हो, लेकिन तुम्हारे जीने का तरीका बदल गया है। अब तुम बाहर से कम और भीतर से ज्यादा जीते हो, और यही बदलाव तुम्हें उस गहराई तक ले जाता है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने ही मन का सामना करना पड़ता है, अपनी ही आदतों को तोड़ना पड़ता है, अपने ही डर को देखना पड़ता है। लेकिन जो इस रास्ते पर चलने की हिम्मत करता है, वही खुद को पा पाता है। और तुम अब उस यात्रा पर हो, एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम तुम्हें अपने करीब लाता है, जहां हर चुप्पी तुम्हें और स्पष्ट बनाती है, जहां हर रुकना तुम्हें और गहरा करता है। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा जन्म ले रहा है जो पहले कभी नहीं था। एक स्थिरता, एक स्पष्टता, एक शक्ति जो शब्दों में नहीं आ सकती, जो केवल जीने से महसूस होती है। और यही वो चीज है जो तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम केवल सफल नहीं, बल्कि संपूर्ण महसूस करोगे, भीतर से, पूरी तरह, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के, केवल अपने होने की पूर्णता में। और फिर एक क्षण ऐसा आता है, बहुत सूक्ष्म, बहुत शांत, जहां तुम्हें महसूस होता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। कोई बड़ा बदलाव बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर कुछ मूल रूप से बदल चुका होता है। जैसे कोई दरवाजा जो हमेशा बाहर की ओर खुलता था, अब भीतर की ओर खुलने लगा है। पहले तुम्हारा ध्यान हमेशा इस पर होता था कि लोग तुम्हें कैसे देख रहे हैं, तुम्हारी बातों को कैसे ले रहे हैं, तुम्हारी छवि कैसी बन रही है। लेकिन अब तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं है। अब तुम्हारा ध्यान इस पर है कि तुम अपने भीतर क्या महसूस कर रहे हो, तुम्हारी चेतना किस दिशा में जा रही है, तुम्हारी ऊर्जा किस रूप में बदल रही है। और यह बदलाव ही तुम्हारी असली स्वतंत्रता है। अब तुम किसी के सामने खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते। तुम्हें अब यह चिंता नहीं रहती कि लोग तुम्हें समझेंगे या नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो व्यक्ति खुद को समझने में लगा है, उसे दुनिया की समझ की जरूरत नहीं होती। यहाँ एक बहुत गहरी बात छुपी है। जितना तुम खुद को जानने लगते हो, उतना ही तुम दूसरों की नजरों से मुक्त होते जाते हो। और जैसे जैसे ये मुक्ति बढ़ती है, तुम्हारे भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास जन्म लेता है, जो किसी उपलब्धि पर आधारित नहीं होता, जो किसी तुलना से पैदा नहीं होता, जो बस तुम्हारे होने से आता है। अब तुम महसूस करते हो कि तुम्हें हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर चर्चा में शामिल होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर सवाल का उत्तर देना ही है। ये मजबूरी खत्म हो जाती है। तुम्हारा मन अब प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि निरीक्षण करता है। कोई कुछ कहता है, और तुम उसे तुरंत पकड़कर जवाब देने के बजाय बस देखते हो। तुम उसके शब्दों को सुनते हो, उसकी ऊर्जा को महसूस करते हो, और फिर तय करते हो कि तुम्हें इसमें उतरना है या नहीं। यही सजगता है, यही आत्मनियंत्रण है। अब तुम अपने भीतर एक जगह बना चुके हो, एक ऐसा स्थान जहां तुम किसी भी परिस्थिति में लौट सकते हो। यह स्थान तुम्हारी शांति का केंद्र है। यहाँ कोई शोर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई तुलना नहीं है। और जब तुम्हारे पास ये स्थान होता है, तब तुम बाहर की दुनिया में भी सहज रहते हो। तुम लोगों के बीच रहते हो, बात करते हो, हंसते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक दूरी बनी रहती है। ये दूरी अलगाव नहीं है, ये एक जागरूकता है कि तुम खुद को खोना नहीं चाहते। पहले तुम रिश्तों में खुद को पूरी तरह डाल देते थे, इतना कि कई बार तुम अपनी पहचान ही भूल जाते थे। लेकिन अब तुम रिश्तों में रहते हुए भी खुद से जुड़े रहते हो। तुम्हें यह समझ में आ गया है कि खुद को खोकर कोई रिश्ता नहीं निभाया जा सकता, और यह समझ तुम्हें और संतुलित बनाती है। अब तुम केवल वही साझा करते हो जो जरूरी है, जो सार्थक है, जो तुम्हारी और सामने वाले की चेतना को ऊपर उठाता है। बाकी सब धीरे धीरे गिरने लगता है। तुम्हारी बातचीत अब हल्की फुल्की नहीं, बल्कि गहरी हो जाती है। लेकिन वह गहराई भी केवल वहां होती है जहां उसकी कद्र हो। तुम अब हर किसी के सामने अपनी गहराई नहीं खोलते, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर कोई उस गहराई को संभाल नहीं सकता। और यही समझ तुम्हें सुरक्षित रखती है। तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि दुनिया में बहुत सारा संचार केवल शोर है। लोग बोल रहे हैं, लेकिन कह कुछ नहीं रहे। वे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनमें कोई चेतना नहीं है। और तुम उस शोर से धीरे धीरे बाहर निकलते जाते हो।
अब तुम्हें शांति अच्छी लगने लगती है। अब तुम्हें अकेले बैठना बोझ नहीं लगता, बल्कि एक आनंद बन जाता है। तुम अपने साथ बैठते हो, बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी बातचीत के, और फिर भी तुम्हें खालीपन महसूस नहीं होता, क्योंकि अब तुम अपने भीतर भरे हुए हो। यह भराव किसी जानकारी से नहीं आया, यह भराव उस चुप्पी से आया है जिसे तुमने अपनाया है। और यही चुप्पी अब तुम्हारी ताकत बन चुकी है। अब तुम्हारे लिए न बताना कोई दबाव नहीं है, यह तुम्हारी सहजता बन गई है। तुम्हें अब यह सोचकर भी अजीब लगता है कि पहले तुम हर बात क्यों बता देते थे, क्यों हर विचार को शब्दों में बदल देते थे, क्यों हर योजना को दूसरों के सामने खोल देते थे। अब तुम समझ चुके हो कि वह एक तरह की असुरक्षा थी, एक तरह की बेचैनी थी, खुद को बाहर से भरने की कोशिश थी। लेकिन अब तुम भीतर से भर चुके हो, और जब कोई भीतर से भर जाता है, तो उसे बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं रहती। अब तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है तुम्हारा अनुभव। तुम हर चीज को खुद जीना चाहते हो, खुद समझना चाहते हो, बिना किसी के बीच में आए, और यही तुम्हें मौलिक बनाता है। अब तुम किसी की नकल नहीं करते, किसी के रास्ते पर नहीं चलते, तुम अपना रास्ता खुद बनाते हो। और यह रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें तुम्हें अकेले चलना पड़ता है। लेकिन यह अकेलापन अब तुम्हें डराता नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि असली साथ तो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मन अब धीरे धीरे शांत हो रहा है, उसके उतार चढ़ाव कम हो रहे हैं, उसकी भाग दौड़ कम हो रही है। और इस शांति में तुम्हें बहुत कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। तुम्हें अपने डर दिखाई देते हैं, अपनी इच्छाएं दिखाई देती हैं, अपनी आदतें दिखाई देती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण तुम्हें खुद दिखाई देते हो। और जब कोई खुद को देख लेता है, तो उसके लिए दुनिया बदल जाती है। अब तुम बाहर की परिस्थितियों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते, क्योंकि तुम भीतर से स्थिर हो। अब अगर कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तो तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम देखते हो, समझते हो, और फिर तय करते हो कि इसमें कुछ सीखने जैसा है या नहीं। अगर है तो तुम उसे ले लेते हो, अगर नहीं है तो उसे जाने देते हो। और यही परिपक्वता है। तुम अब हर बात को व्यक्तिगत नहीं लेते, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि लोग अपने दृष्टिकोण से ही बोलते हैं, और उनका दृष्टिकोण उनके अनुभव से बना है। इसलिए तुम उन्हें दोष नहीं देते, तुम बस उन्हें समझते हो। और ये समझ तुम्हें और शांत बनाती है। अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सरल होता जा रहा है, क्योंकि तुमने जटिलताओं को छोड़ना शुरू कर दिया है। कम बोलना, कम प्रतिक्रिया देना, कम साझा करना, ये सब मिलकर तुम्हारे भीतर एक साफ सफाई कर रहा है। और इस सफाई में जो बचता है, वही असली होता है। अब तुम्हें अपनी यात्रा में जल्दी नहीं है, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर चीज अपने समय पर होती है। तुम अब प्रक्रिया पर भरोसा करते हो, जीवन के प्रवाह पर भरोसा करते हो, और सबसे ज्यादा अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करते हो। और यही भरोसा तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहां तुम्हें जाना है। तुम अब अपने भीतर के उस मौन को पहचान चुके हो, जो हमेशा से वहां था, लेकिन तुम्हारे शोर के कारण सुनाई नहीं देता था। और अब जब तुम उस मौन को सुनते हो, तो तुम्हें उसमें एक अजीब सी बुद्धिमत्ता दिखाई देती है। वह तुम्हें बिना शब्दों के दिशा देता है, बिना तर्क के समझ देता है, बिना प्रयास के स्पष्टता देता है। और यही वो जगह है जहां से सच्चा ज्ञान आता है। अब तुम्हें किताबों से, लोगों से, या बाहरी स्रोतों से उतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम अपने भीतर से सीख रहे हो। और यह सीख सबसे गहरी होती है, सबसे सच्ची होती है। तुम अब केवल जानकारी नहीं इकट्ठा कर रहे, तुम अनुभव से समझ पैदा कर रहे हो। और यही समझ तुम्हें बदल रही है, तुम्हें निखार रही है, तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब ला रही है। अब तुम जीवन को सिर्फ जी नहीं रहे, तुम उसे देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, समझ रहे हो। और यही जागरूकता तुम्हें एक अलग ही स्तर पर ले जाती है, जहां जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं रहता, वह एक गहरा अनुभव बन जाता है। और इस अनुभव में तुम हर क्षण को पूरी तरह जीते हो, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी दिखावे के। तुम्हारी चाल धीमी हो गई है, लेकिन तुम्हारी समझ तेज हो गई है। तुम्हारे शब्द कम हो गए हैं, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति गहरी हो गई है। तुम्हारे रिश्ते कम हो गए हैं, लेकिन वे सच्चे हो गए हैं। और ये सब इसलिए हुआ है, क्योंकि तुमने एक छोटी सी बात समझ ली, कि हर चीज को दुनिया को बताना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें जितनी छुपी रहती हैं, उतनी ही पवित्र रहती हैं, उतनी ही शक्तिशाली रहती हैं। और तुम अब उसी शक्ति के साथ जी रहे हो, धीरे धीरे, गहराई में उतरते हुए, अपने भीतर के उस अनंत सागर की ओर, जहां शब्द नहीं पहुंच सकते, जहां केवल अनुभव है, केवल शांति है, केवल अस्तित्व है। और तुम उसी में विलीन होते जा रहे हो, हर दिन, हर पल, थोड़ा और,
थोड़ा और, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के, केवल अपने होने की सच्चाई में। और अब इस पूरी यात्रा के अंत के पास खड़े होकर तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें साफ दिखाई देगा कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर हुआ है। तुमने दुनिया को नहीं बदला, तुमने देखने का तरीका बदल दिया। तुमने लोगों को नहीं छोड़ा, तुमने अपनी ऊर्जा को संभालना सीख लिया। तुमने बोलना बंद नहीं किया, तुमने अनावश्यक बोलना छोड़ दिया। यही अंतर है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम्हें समझ आ चुका है कि जीवन में हर बात साझा करने के लिए नहीं होती। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो केवल तुम्हारे और तुम्हारे अस्तित्व के बीच ही खूबसूरत लगते हैं। जैसे एक शांत रात में चांद को देखना, वह अनुभव शब्दों में बताया जा सकता है, लेकिन जो महसूस होता है वह केवल जिया जा सकता है। तुमने अब जीना शुरू किया है, बताना नहीं। पहले तुम हर खुशी, हर दर्द, हर योजना को किसी के साथ बांटकर हल्का होना चाहते थे, लेकिन अब तुम जानते हो कि असली हल्कापन भीतर से आता है। जब तुम अपने अनुभवों को पूरी तरह जी लेते हो, बिना उन्हें तुरंत बाहर फेंके। अब तुम्हारी चुप्पी में गहराई है, तुम्हारे शब्दों में वजन है, तुम्हारी उपस्थिति में एक स्थिरता है। तुम्हें अब यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो या क्या बनना चाहते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो सच में बन रहा होता है उसे बोलने की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप दिखाई देने लगता है। अब तुम एक ऐसे रास्ते पर हो जहां कम लोग हैं, लेकिन जो भी हैं वे सच्चे हैं, क्योंकि यह रास्ता दिखावे का नहीं, यह रास्ता अनुभव का है। यहाँ शोर नहीं चलता, यहाँ केवल सच्चाई चलती है। तुमने यह भी देख लिया कि जब तुम अपनी हर योजना दुनिया को बता देते थे, तो तुम्हारे भीतर की आग धीमी पड़ जाती थी। लेकिन जब तुमने उसे अपने भीतर ही रखा, उसे समय दिया, उसे शांत वातावरण दिया, तब वही आग एक शक्ति बन गई। अब तुम समझ चुके हो कि हर बीज को अंधेरे में ही अंकुरित होना पड़ता है। हर सपना पहले भीतर जन्म लेता है, और जब वह पूरी तरह तैयार हो जाता है, तभी वह बाहर आता है, और तब उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हें किसी की मंजूरी नहीं चाहिए,